ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की इच्छा है, भगवत वाणी भगवत गीता जी की इच्छा है, गुरु महाराज की इच्छा है। श्री गुरुदेव धारण करना श्री चैतन्य ईश्वर। हरिओम, हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सत्र में, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 को। तो बहुत सुंदर कड़ी चल रही है इस भगवत गीता जी में, जो हम लोग जो है 9वें अध्याय, जो कि परम गुह्य ज्ञान भगवान बताते हैं इसको। सब ज्ञान में ये राजा कहलाता है और सबसे सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है ये। तो इसमें हम लोगों ने जो है अब द्वितीय भाग में हम लोग हैं, किंग हम लोगों ने इसका एक्रोनिम बनाया था। 4 विभाग किए थे, KING। उसमें से हम लोग सेकंड पार्ट में चल रहे हैं ना। आई में इनकंसीवेबल ऑफ रिलेशनशिप विद जीवा एंड प्रकृति विद कृष्णा। तो कैसे भगवान का जो है संबंध रहता है इस पृथ्वी से, इस जगत से और जीव से, और जो कि हम उसको देख नहीं पाते है ना, कंसीव नहीं कर पाते, इनकंसीवेबल होता है, समझ में नहीं आता, दिखता भी नहीं है, तो वही है। तो शुरुआत करते हैं आज के श्लोक की। और कौन मेरे साथ वॉलंटियर करेगा वो भी प्लीज जो है साथ में पढ़ लीजिएगा। तो श्लोक संख्या 6। यथाकाशस्थितो नित्यम् यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान्, वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्ययुपधारय। मत्स्थानि इति उपधार्य। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। तो ये श्लोक से कैसे, पिछले श्लोक से इसका संबंध कैसे है कि हम लोगों ने अभी 2 श्लोकों में, अब ये पूरा सेक्शन हमारा क्या है, अचिंत्य भेदाभेद चल रहा है ना। तो जब भगवान बताते हैं कि सारे जीव जो है क्या है, माया तत्मिदम सर्वम मत्स्थानी सर्वभूतानि, और उसके बाद क्या बोलते हैं कि न च मत्स्थानी भूतानि, है भी और नहीं भी है। तो इस तरीके से जब ये बोलते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे हैं ना। तो मन में जो है अर्जुन के विचार आता है कि भगवान कुछ ऐसी चीज तो बताओ जो समझ में आए, ये तो समझ में ही नहीं आ रही है ना। तो हम, ये अर्जुन के मन में तो आता है क्योंकि वो आचार्य हमारे ऐसे टीका करते हैं, पर हम लोगों के लिए है ये। अर्जुन को तो सभी कुछ चीजें पता थी, वो तो उनके शुद्ध भक्त थे भगवान के। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे उससे पहले हम पीछे का जो हमने सुना था, क्योंकि आगे और बारी और चीजें जो इंट्रोड्यूस करेंगे जो है भगवान यहाँ पे, तो उनको और समझने के लिए पहले की चीजें और अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैं एक यहाँ पे आप लोगों से पूछती हूँ कि जो हम लोगों ने पिछले 2 श्लोकों में पढ़ा है, चतुर्थ श्लोक में, पंचम श्लोक में, 5वें श्लोक में, उनमें कौन कौन से पॉइंट को बताया गया था, कौन कौन से अचिंत्य भेदाभेद के बारे में हमने सुना था। अब ये जो श्लोक है ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है, इसको और समझना ही है। पिछले 2 श्लोकों में हमने कौन कौन सी चीजें सुनी थी या समझी थी, कोई बता सकता है। हरे कृष्ण। माता जी, एक तो भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है वेरी कि नाइस। भगवान जो है स्वराट रूप है उनका, और सभी चीजें उन्हीं पर टिकी हुई है, वो किसी के साथ कनेक्ट नहीं है। हाँ, जो है
उसके बाद अचिंत्य भेदा भेद बताया है, अचिंत्य ऐश्वर्य बताया भगवान का, कि उनकी शक्ति मात्र से ही सब कुछ चलता है, उनकी इच्छा मात्र से ही सब कुछ पूर्ण होता है, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वेरी नाइस माता जी। तो अब मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि किस तरीके से, मान लीजिए भगवान कहते हैं कि सभी जीव मुझ में स्थित हैं, तो इसका मतलब क्या है? एक लाइन में अगर हम उसको बोलेंगे, भगवान कह रहे हैं सभी जीव मुझ में स्थित है, तो हम उसको कैसे समझेंगे? जी माता जी की जो सभी भगवान सभी कारणों के कारण है। हम्म, तो भगवान वो सबका वो पालन। पिछले चौथे श्लोक में उन्होंने बोला कि मैं सर्वत्र हूँ। कर्बोदीक्षाय विष्णु का भी उन्होंने वर्णन किया। तो जब सब चीजें उनसे ही उत्पन्न है तो यस, दिस तो वो सबके पालन करता है, सही है, और सबका वो जो है रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, इसलिए सारे जीव उनमें स्थित रहते हैं, सब उनके ऊपर निर्भर हैं, करेक्ट। और फिर जब वो ये कहते हैं कि कोई भी जीव मुझ में स्थित नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है? वो अ, अभिन्न भेद जो बताते हैं कि मैं सब मुझ में समाये हैं पर मैं उनमें नहीं हूँ। आई एम नॉट पार्ट ऑफ दैट एंटिटी बट एवरीबडी इज पार्ट ऑफ मी। हाँ, तो वो क्या क्या हमने कल कौन सा चीज समझी थी कि जब वो कहते हैं कि मैं उससे पृथक हूं, तो क्या मतलब हुआ? किस भावार्थ को भगवान बताना चाहते हैं, याद है? अचिंत्य भेदा भेद। जो जो हमारी जिम्मेदारियां उसके जो दो भेद बताए थे। हम्म, हमको भगवान जब ये कहते हैं कि मैं सारे जीवों से पृथक भी हूँ, मतलब हूँ वो मुझ में है और उनसे पृथक भी है, तो पृथक होने का मतलब क्या है? सब कुछ उन पे डिपेंडेंट है, उसके बाद भी, होने के बाद क्या है, वो किसी में हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक है, वो पृथक रहते हैं। पृथक कैसे रखते हैं? शक्तियों से सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता है, सत्य संकल्पता से सब कुछ चलता रहता है, पर भगवान किसी में डायरेक्ट जाके किसी में हस्तक्षेप नहीं करते, करेक्ट। तो इस तरीके से वो अपनी शक्तियों से सारे कार्य पूर्ण करते हैं, डायरेक्ट जाके वहां पे किसी चीज को हस्तक्षेप नहीं करते हैं, शक्तियों से सब चीजें सुचारू रूप से चलता है, ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए। अब आ जाते हैं अचिंत्य वेदा वेद पे जो हम लोग चल रहे थे। तो आप बताइए, ये कौन सी शक्ति ऐश्वर्य शक्ति है? अचिंत्य शक्ति के बारे में हमने सुना था, तो कुछ अगर आपको समझ में आया, हम सब लोग को जैसे अच्छे से अगर मैंने एक्सप्लेन कर पाया या हम लोगों ने पढ़ा, शिला प्रभुपाद ने इतने अच्छे से उदाहरण दिया था, तो अगर अचिंत्य शक्ति को हम समझें, क्या है ऐसी शक्ति जो इनकंसीवेबल है, जो समझ में नहीं आती है? कुछ उदाहरण है हमारे सामने, हम किसी को बता सकते हैं कि ये अचिंत्य शक्ति है? जल्दी जल्दी, हरे कृष्ण। हाँ, हाँ या ना, कोई बात नहीं। हम्म, नहीं, हाँ या ना, इतना तो बोल दीजिए। संगीता माता जी, हरे कृष्णा। ओके, चलिए तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अभी हमने हमने प्रश्न किया तो हमें समझ में नहीं आ रहा, करेक्ट। तो ये बात हम जब सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ उदाहरणों से पता रहना चाहिए कि ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की, करेक्ट। अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी है, हमारे आचार्य क्या कहते हैं, अगर भगवान के पास ये अचिंत्य शक्ति नहीं है, और होनी भी चाहिए, माइंड बॉगलिंग कहते हैं ना, माइंड बॉगलिंग, भगवान की चीजें माइंड बॉगलिंग है, अरे होना ही चाहिए ना। अगर वो नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा, वो समझ में सब कुछ आ गया, तो भगवान किस काम, किस बात के रहेंगे? वो भगवान है ना। भगवान को अगर पूरी तरीके से हमने समझ लिया, तो फिर भगवान किस चीज के रहेंगे? फिर तो वो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। तो भगवान की चीजें सब किसी के कंट्रोल में नहीं आती हैं। तो देखिए, बहुत सुंदर सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। आपने पादप नाम सुना है? पादप, पादप, किसी को पादप नाम याद है? मैं पहले भी कई बार हम लोगों ने क्लास में चर्चा की इस बात की। साउथ इंडिया में तो खास तौर से देखिए, हम लोग देखते हैं, क्या कहते हैं, किसके, नारियल के पेड़ देखे हैं आप लोगों ने? हम्म, हाँ जी माता जी, देखे हैं ये ना? देखे। नारियल के पेड़ में क्या होता है, क्या नीचे से उसमें नारियल का पानी डाला जाता है, जो उस ऊपर जो है नारियल के, उसमें नारियल में पानी आ जाता है? हम्म, नहीं माता जी। नहीं ना। क्या होता है उसमें? नीचे तो मिट्टी होती है, सब कुछ होता है, और कितना लंबा वृक्ष होता है, कितना ऊंचा वृक्ष होता है। और क्या करते हैं सारे पेड़, हम सिर्फ नारियल की बात नहीं कर रहे, जितने भी पेड़ हैं, वो सब किससे पानी पीते हैं? पैरों से। पैरों से पीते हैं ना, पीते कि नहीं पीते हैं? और उनके ऊपर जाके वो वहां से क्या देते हैं, वो जल हमें देते हैं, वो मीठा पानी हमें देते हैं।
उसके बाद वो हमें फल भी देते हैं, उसके बाद हमें वो फूल भी देते हैं। तो ये किसकी शक्ति है? ये किसने बनाया है? कौन सा ऐसा साइंस है जो ऐसी चीजें बना सकता है कि नीचे से मिट्टी डालो, ऊपर से पानी निकलेगा? कोई कर सकता है ऐसा? कोई भी साइंस ऐसा कर सकती है क्या? हाँ या ना? नहीं। नहीं कर सकती। ये शक्ति है भगवान की। ये अचिंत्य शक्ति है। देखिए, कुछ दिख रहा है और हो कुछ रहा है, करेक्ट? तो ये शक्ति है भगवान की, इसीलिए कहते हैं पादप, पैरों से पानी पीते हैं और ऊपर से जो है हमको जल देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, फूल देते हैं, करेक्ट? दूसरा उदाहरण देख लीजिए आप, गाय का। गाय क्या खाती है? घास। घास खाती। घास को नॉर्मली आप ले लो और निचोड़ लो तो क्या निकलेगा? दूध निकलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो गाय घास खाती है, पर जब वो दूध देती है, वो दूध देती है, खाना उसका क्या है? घास। और देती क्या है? दूध, पौष्टिक, एकदम हष्ट। अब किसी से कह दो कि घास बहुत पौष्टिक होती है, रोज आप लोग घास खाओ, सारी चीजें आपके अंदर आ जाएंगी, हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो साइंस भगवान ने बनाई है। तो ये चीजें कोई भी नहीं बना सकता, कोई भी साइंस इस चीज को नहीं बना सकती। इसीलिए कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही करते हैं। बहुत सारे लोग ये बना लेंगे, वो बना लेंगे, वहां तक पहुंच जाएंगे, प्लेनेट तक पहुंच जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे। अब जैसे आज के हम श्लोक जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसका अर्थ है, इसमें बहुत सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, और स्वयं भगवान भी उदाहरण देते हैं कि किस तरीके से ये मेरे से रहती भी हैं और मुझसे पृथक भी रहती हैं। ठीक है? तो ये अचिंत्य शक्ति के बारे में हमने जान लिया कि ये कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां हैं भगवान की जो रहती हैं, जो हमें पता होनी चाहिए, है ना? हमें एकदम से क्रिएट करेगी, देखो ये हमारे भगवान ही करते हैं और कोई नहीं कर सकता, है ना? चलिए, तो अभी क्योंकि ये प्रकृति के अंतर्गत आता है, इसलिए मैंने उसको उदाहरण दिया। अब हम पढ़ते हैं आज का श्लोक, श्लोक संख्या 6। ठीक है? इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं? इसमें भगवान जो है दे रहे हैं उदाहरण, किसका? आकाश का और वायु का। तो वो कैसे होगा? तो हम पहले पढ़ेंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का, और उसके बाद फिर व्याख्या। तो फर्स्ट पैराग्राफ माता जी पढ़ लीजिए। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। जगत गुरु शिला प्रभात की जय। सामान्य जन के लिए यह समझ पाना कठिन है कि इतनी विशाल सृष्टि भगवान पर किस प्रकार आश्रित है, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जिससे हमें समझने में सहायता मिले। आकाश हमारी कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है, और उस आकाश में वायु विराट जगत की सबसे महान अभिव्यक्ति है। वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है। वे आकाश से परे नहीं जाती, वे आकाश से परे नहीं होती। इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन है। जैसा कि हम लोग प्राय कहते हैं, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु उनकी इच्छा के अधीन गतिशील है। उनकी इच्छा से सारी वस्तु उत्पन्न होती है, उनका पालन होता है और उनका संहार होता है। इतने पर भी वे प्रत्येक वस्तु से उसी तरह पृथक रहते हैं जिस तरह वायु के कार्यों से आकाश रहता है। हरे थैंक कृष्णा, यू। हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भगवान उदाहरण देते हैं किसका? आकाश का और वायु का, है ना? तो हम लोग देखते हैं आकाश को, कितना विशाल आकाश दिखता है, पता नहीं कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है। तो आकाश में ऐसे मान लीजिए, किस तरीके से उदाहरण देते हैं, आकाश का आकार जैसे हमारा पूरा ब्रह्मांड है, करेक्ट? तो ब्रह्मांड किस? ब्रह्म अंड, अंड के रूप में ये ब्रह्मांड है, अंडे के स्वरूप में ये है, अगर हम इसको बिग पिक्चर से देखते हैं तो। और उसके बाद ये आकाश है, आकाश का आकार कैसा है? आकाश ऐसे बना हुआ है जैसे कि मान लीजिए कोई बाउल होता है ना, कटोरा, तो कटोरे को उल्टा कर दिया ऐसे करके, और वो अंदर जितनी भी इसमें जगह होती है वो ऐसे, जैसे नारियल है, नारियल को आधा करेंगे, उल्टा करेंगे तो वो साइज हो गया, वो आकार हो गया उसका, है ना? अर्ध गोलाकार, वो भी उल्टा किया हुआ। तो ये आकाश भी ऐसा ही है, विशाल है आकाश, है ना? और आकाश के अंदर क्या है? वायु है। तो बोल रहे हैं कि वायु, आप देखेंगे वायु भी हर जगह वायु रहती है, पर स्थित है, जो है लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है? आकाश में, खुले आकाश में वायु को छोड़ दिया गया है, वायु वहां पे स्वतंत्र रहती है, पर स्वतंत्र होने के बाद भी वो जो है स्वतंत्र नहीं रहती है। कैसे? उसी एरिया में रहेगी, वो उससे बाहर नहीं जा सकती। जो आकाश जो बनाया है गया है, जो कटोरे के रूप में है इस ब्रह्मांड के अंदर, एक ब्रह्मांड के अंदर,
जो दिया गया है, उसमें सिर्फ उसी के अंदर वो वायु घूमती रहती है, उससे बाहर नहीं जा सकती। हर एक हम लोग श्रीमद् भागवतम पे पढ़ते हैं ना, हर एक की एक एक लेयर है, और हर एक जो है दुगना तिगना जो है उसका आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। लेयर्स जो होती हैं ना, खम की लेयर, अग्नि की लेयर, वायु की लेयर, है ना, इस तरीके से आकाश की लेयर। तो ये है, तो वायु उसमें घूमती रहती है, वायु उससे लिप्त नहीं होती है, दूरी रहती है। पानी कहाँ रहता है? कोई बता सकता है पानी कहाँ रहता है? जो हम लोग जल नीचे लेते हैं वो कहाँ रहता है? ऊपर ही रहता है, आकाश में रहता है। करेक्ट। आकाश में क्या होते हैं? बादल होते हैं, बादल में पानी रहता है। तो क्या आकाश गीला हो जाता है पानी से? नहीं, आकाश गीला नहीं होता। वहां वायु रहती है, पर वायु का कोई भी इंटरेक्शन जो है आकाश से नहीं होता, वो उससे पृथक ही रहता है। जब हम लोग एरोप्लेन में बैठते हैं और उससे ऊपर जब जाते हैं, हमें लगता है ये बादल है, इसका क्या होगा? जब ऊपर जाते हैं देखते हैं, अरे बादल से भी ऊपर चीजें हैं। अब लोग जो उससे ऊपर जाते हैं, तो ये भगवान की सृष्टि है कि एक एक लेयर के बाद एक एक चीज है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो अ, आकाश की जो है यहाँ पे बताया गया है, आकाश वायु विराट जगत में सबसे महान अभिव्यक्ति के रूप में बताई गई है। और वायु की गति प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है, किंतु वायु महान होते हुए भी आकाश के अंतर्गत ही स्थित रहती है, वह आकाश से परे नहीं होती। तो एक लिमिटेशन है। तो जीव को भी भगवान ने, तो यहाँ पे आकाश को मान लीजिए भगवान, और जीव को मान लीजिए वायु। तो इस तरीके से जीव उसमें घूमता रहता है, इसी उसमें रहता है, भगवान के अंडर में ही है। पर क्या है, वो भगवान ने उसको स्वतंत्रता भी दे रखी है, तो भगवान उससे पृथक भी रहते हैं और उसको स्वतंत्रता भी दे रखी है, पर उसके भगवान के कंट्रोल में ही सारे जीव रहते हैं। तो इस तरीके से भगवान इसका उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं। एक चीज बहुत अच्छी यहाँ पे और है, ये बता रहे हैं कि इसी प्रकार समस्त विचित्र विराट अभिव्यक्तियों का अस्तित्व भगवान की परम इच्छा के फलस्वरूप है, और वे सब इस परम इच्छा के अधीन रहते हैं, है ना। तो सृष्टि बनती है, और हम जो जीव हैं, जो हमारी उत्पत्ति होती है, ये पंचभूत का शरीर बनता है, इस पूरी प्रकृति से बनता है, और उसके बाद वो वहीं पे नष्ट हो जाता है। मन बुद्धि अहंकार में जो भी चीज हमारे साथ रह जाती है, वो फिर से जाती है, विलय भगवान के साथ जाती है, और उसके बाद जब दोबारा से सृष्टि प्रकट होती है ना, या ब्रह्मा जी का दिन कह लीजिए उसको, जब दिन आता है तो उसके बाद दोबारा से प्रकट होती। तो आप ध्यान देखिए कितनी बारीक सी बात है ये वाली, कि भगवान को हर एक चीज की नोटिस रहती कि इसने ये कर्म किए थे, इसके अकॉर्डिंग अब इसका जब भी जन्म होगा दूसरा, और किस योनि में होना है, किस विचार के साथ होना है, किस घर में होना है, वो सब उनको पता रहता है। जबकि वो किसी से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं, सब कुछ पृथक है, इतनी बड़ी सृष्टि चला रहे, फिर भी छोटे से जीव का एक एक चीज उनको ज्ञात रहता है। हम लोग जो है तृतीय 13 श्लोक 13वें अध्याय में इसके बारे में जानेंगे, किस तरीके से वो ज्ञाता है, हर एक क्षेत्र के बारे में उनको पता रहता है। तो आप सोचिए कितनी महीन सी चीज है कि अब इसको जो है निताय प्रिय माता जी को इस घर में भेजना है, उनको ये रोग देना है, ऐसा करना है, उन्होंने ये कर्म किए थे, सब कुछ उनके बारे में, और जबकि वो सबसे पृथक रहते हैं। तो कभी भी प्रलय हो, कभी भी सृष्टि हो, सब चीज उनको एक एक चीज के बारे में पता रहता है, और फिर भी वो उस चीज से विरक्त रहते हैं। तो कितनी सुंदर चीज है ये, है ना। और उसके बाद क्या है, जैसा कि कहा जाता है, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, और वो सबका पालन करते हैं, सबका संहार करते हैं, सब कुछ उनसे होता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि हम सबको पता है, ये जो आकाश है, जैसे हम लोगों ने बोला कि आकाश रहता है, तो आकाश किस कैसे निर्माण होता है आकाश का? किसी को पता है आकाश का कैसे निर्माण होता है? खम से। करेक्ट। खम होती है जो आकाश, जो वायु, जो आकाश है, वो कौन करते हैं? वो भगवान ही उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। फिर आकाश कैसे बनता है? शब्द से बनता है। आकाश जो है आकाश भगवान ने बनाया है, और उसके बाद जो है वो शब्द से आकाश, भगवान के जो शब्द है उससे आकाश बनता है। और आकाश में बहने वाली जो वायु है, जो दिखती है हमें, वो भी भगवान ने बनाई है। तो उपनिषद में बोला जाता है, जो यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने एक शब्द दिया है, कौन सा है यहाँ पे? यद यद भीषावात पवते, वायु भगवान के भय से प्रवाहित होती है। ये किसमें दिया है? उपनिषदों में बताया गया है। तो उपनिषदों में शिला प्रभुपाद ने यहाँ पे एक उपनिषद बताया है, तैत्तरीय उपनिषद का उदाहरण दिया है, ब्रह्म तारण्य उपनिषद का उदाहरण दिया है, और ब्रह्म संहिता का भी उदाहरण दिया है। तीन तीन चार चार उदाहरण शिला प्रभुपाद ने दिए हैं, किसको? इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि ये आकाश,
ये शब्द, ये वायु, ये अग्नि, सब कुछ भगवान के ही अंडर कंट्रोल में रहता है। तो हम इसके लिए एक छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं, बहुत सुंदर सा जो है ये केन उपनिषद में एक कथा आती है छोटी सी, है ना? आप लोग मेरे साथ में सुन रहे हैं सभी लोग? जी माता जी। जी माता तो केन उपनिषद जी। में एक कथा आती है कि वहां पे जो है क्या हो रहा होता है, वहां पे जो है संग्राम होता है, देवासुर संग्राम होता है, देव और असुरों के बीच में संग्राम होता है। तो क्या होता है कि वो जब संग्राम होता है तो उसमें जो है जो देवता होते हैं वो विजय हो जाते हैं, जीत जाते हैं, और जीत जाते हैं तो सब लोग इकट्ठे एक जगह होते हैं। तो वहां पे जो और जनता जो होती है, जो सब लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ये युद्ध कैसे जीता, क्योंकि सारे देवता थे। तो ये नहीं पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा मेहनत किसने करी थी, है ना, एक लीडर कौन था, किसकी वजह से ये जो हमने ने युद्ध जीत लिया। तो वहां पे जो होते अग्निदेव होते हैं वो कहते हैं कि मेरी वजह से, मैंने बहुत मेहनत की थी और मेरी वजह से ये जो है हमने युद्ध जीत लिया। वायु होते हैं तो वायु कहते हैं कि मेरी वजह से हमने ये युद्ध जीता, मैंने बहुत वहां पे जो है प्रयास किया था और घोर जो है मेहनत की थी। और उसके बाद अग्नि हो गई, वायु हो गया, जल हो गया, इसी तरीके से सभी लोग अपनी अपनी बात बताते हैं कि हमारी वजह से, इंद्र बोलते हैं हमारी वजह से, इंद्र तो राजा है, तो वो कहते हैं हमारी वजह से होता है। तो ये जब चल रही होती सारी चीजें, तो उसी समय भगवान ये सब सुनते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और फिर वहां पे पहुंचते हैं, उस सभा में पहुंचते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम इसका पता लगा लेते हैं। ये एक तिनका उठाते हैं ना, तृण 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 उठाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, इस तृण को आप जो है भस्म करके दिखाओ, इसको बिल्कुल खत्म करके दिखाओ। सब लोग अपनी अपनी शक्ति दिखाइए और इस तृण को जो है खत्म करके दिखाइए। अब जो है वायु जो है फूंक मारते हैं बहुत बड़ी सी, कि ये तिनका उड़ जाएगा और उसको खत्म कर देंगे अपने स्टाइल से, पर वो नहीं कर पाते हैं। जल अपनी तरीके से प्रयास करता है कि उसको भगा जो है बहा देंगे, पर वो भी नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद अग्नि अपना प्रयास करते हैं, अग्निदेव अपना प्रयास करते हैं कि उसको जला दें। सब लोग अपना अपना प्रयास करते हैं, पर वो तिनका टस से मस नहीं होता। तो उसके बाद फिर जो और जो वहां पे होते हैं वो कहते हैं केन केन करके आवाज करते हैं, किसने किया, कैसे हुआ, किसने किया। तब फिर वहां पे पता चलता है कि ये जो भी कुछ होता है सृष्टि में या किसी भी युद्ध में, या जैसे हम लोग महाभारत का युद्ध भी सुनते हैं, तो कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हरि की कृपा से ही होता है। जो भी करने वाले हैं वो कौन है, भगवान कृष्ण ही है, भगवान विष्णु ही है, भगवान हरि ही है। तो इस तरीके से वहां पे ये बात क्लियर हो जाती है। तो ये कथा हमने क्यों बताई, कि चाहे वायु हो, चाहे अग्नि हो, चाहे आकाश हो, चाहे खम हो, चाहे शब्द हो, सबके पालन करता भगवान कृष्ण है, भगवान हरि है। इसीलिए शिला प्रभुपाद यहाँ पे ब्रह्म संहिता का ये बहुत सुंदर सा बताते हैं। और इसमें क्या बता रहे हैं, ब्रह्म संहिता में भगवान की अध्यक्षता में परमादेश से चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य विशाल लोक घूम रहे हैं। तो जितने भी लोग हैं, ये जिनकी वजह से ये पूरी सृष्टि चल रही है ना, हमको समय पे वायु मिलती है। जैसे आज हम लोगों ने शिक्षा पढ़ी, अर्चना माता जी ने इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया कि सब क्या है, सब लोग जो है उनकी आज्ञाकारिता करते हैं। तो यहाँ पे जब पूरी सृष्टि जो चलती है, वो भगवान की आज्ञाकारिता पे चलती है। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि पूरी सृष्टि के जब सारे लोग उनकी आज्ञा मानते हैं, सूर्य उनकी मानता है, वायु उनकी मानते हैं, तो क्या हमें उनको सरेंडर नहीं करना चाहिए, है ना? तो इस तरीके से तो ब्रह्म संहिता में क्या बोल रहे हैं, तो हम लोग अभी ब्रह्म संहिता के बारे में सुनेंगे। तो इसमें बोलते हैं, यच्च यच्च शुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेजा यस्याज्ञया भ्रमति संभ्रम काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो यक्ष सुरेश, तो ये चक्षु जो है, जो क्या है, वो सविता है। यक्ष क्या है, वो सविता है। सविता का मतलब क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा दोनों भगवान की आंखें हैं। चक्षु हैं किसकी, भगवान की। कौन, चंद्रमा और सूर्य दोनों ही। सकल ग्रहाणाम, है ना, और राजा, और क्या करते हैं, और ये कहते हैं सकल ग्रहण राजा, सूर्य और जो जो सूर्य हैं वो क्या करते हैं, सभी लोकों में राजा कहे जाते हैं, क्योंकि वो कितनी भी प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, सूर्य अपनी स्थिति से कभी भी अलग नहीं होता है, क्योंकि वो सारे लोकों में उसका राजा कहा जाता है। उसके बाद क्या है, सुरमूर्ति, हाँ सुरमूर्ति
शेष तेजा, और ये जो सूर्य का प्रकाश है या सूर्य का जो तेज है, ये किस तरीके से, ये कभी भी ऐसा प्रकाश है जो कभी भी फेड नहीं होता, कभी भी जो है अ, किसी भी चीज से वो फीका नहीं पड़ता, उनका जो तेज है कभी भी फीका नहीं पड़ता कि ऐसा हो गया कि चलो अभी वोल्टेज कम हो गया, या हम लोग कहते हैं ट्यूबलाइट लगाई थोड़ी देर बाद वो खराब हो गई। तो सूर्य कब से अपनी स्थिति पे आते हैं, उसके बाद फिर जो है वो जो है उदय होते हैं, फिर वो अस्त होते हैं, और उनके तेज में कभी भी कोई कमी नहीं आती है। और कब से चला आ रहा है, सृष्टि चली तब से वो चलता चला आ रहा है। तो ये इस तरीके के सूर्य की यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। और उसके बाद कहते हैं कि ये जो सूर्य ऐसा सब कुछ करता है और किसके आदेश से करता है, ये कहते हैं भ्रमति समग्र काल चक्रो। और ये सूर्य काल के साथ ऐसा निरंतर करते रहते हैं, काल भी के साथ मिलके वो निरंतर ऐसा जो है नियमित रूप से करते हैं। और किसके कहने पे करते हैं, किसके कहने पे करते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम न भजामी। तो वो भगवान गोविंद के कहने से करते हैं, और ऐसे गोविंद को हम क्या करते हैं, भजते हैं, हम उनका नाम लेते हैं। तो आप सोचिए कितने बड़े व्यक्तित्व के जो है हम रोज सुबह उठ के हरे कृष्णा महामंत्र लेते हैं, अपने आप में कितनी बड़ी बात है। जो ब्रह्म संहिता में जो स्वयं ब्रह्मा जी इस चीज को बताते हैं कि ये सृष्टि के पालन करता कौन है, गोविंद है, आदि पुरुष है, उनसे बड़ा और कोई नहीं है, उनसे पुराना पुरातन कोई नहीं है, और उनसे नवीन भी कोई नहीं है। तो ऐसे उनके अंदर में सूर्य कार्य करते हैं, सूर्य काल के साथ कार्य करता है, उसी के साथ प्रलय हो जाती है और दोबारा से सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, जिसकी शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है, जो भगवान की स्वयं आंखें हैं। ऐसे गोविंद के जो है हम भजन करते हैं, या हमको भजन करना चाहिए, जो लोग नहीं करते उनके लिए, है ना। तो आगे का एक जो है पैराग्राफ और पढ़ लेते हैं। ये सूर्य की गति का वर्णन है। यहाँ पे कहा गया है कि सूर्य भगवान का एक नेत्र है, और इसमें ताप तथा प्रकाश फैलाने की अपार शक्ति है। तो भी यह गोविंद की परम इच्छा और आदेश के अनुसार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। अतः हमें वैदिक साहित्य से इसके प्रमाण प्राप्त हैं कि यह विचित्र तथा विशाल लगने वाली भौतिक सृष्टि पूरी तरह भगवान के वश में है। इसकी व्याख्या इस अध्याय के अगले श्लोक में की जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगले श्लोक में भगवान इसकी और व्याख्या करेंगे। अब थोड़ा सा साइंस और जो है गहरी हो जाएगी अगले श्लोक में। तो हमें पूरा, अगर हम इसको दोबारा से हम इसको रिकैप करें, तो आप मुझे बताइए इस श्लोक में हमने किस किस पॉइंट को जाना। हमने पहले जाने थे अचिंत्य भेदाभेद के बारे में जाना था, कैसे सब जीवन पे जो है निर्भर रहते हैं, और कैसे भगवान उनसे पृथक रहते हैं, उनमें है भी और नहीं भी है। इस श्लोक में भगवान ने क्या बताया, भगवान की कौन सी गुण की जो है आई यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने क्या डिस्क्राइब किया, कोई बता सकता है। ये सृष्टि का पालनहार वो कृष्ण भगवान ही है, और वो सब चीज में विराजमान है, पर वहाँ विराजमान होते हुए भी वो उनसे अलग ही है। या उनसे अलग भी रहते हैं, और कितनी महानता दिखाई गई है। कोई और बताना चाहेगा कोई पॉइंट, कितनी बड़ी महानता बताई गई है, किस तरीके से भगवान उस वो भगवान के अंदर में ये पूरी सृष्टि, ये जो आकाश है, ये जो अग्नि है, ये जो वायु है, ये सब के सब भगवान के अंडर कंट्रोल में चलते हैं। भगवान इनसे सबसे दूर रहते हैं, और ये सब उनके में चलते हैं। फिर उस सूर्य भगवान की जो है यहाँ पे उदाहरण दिया शिला प्रभुपाद ने, और सूर्य जिससे हमको हर एक चीज ऊर्जा मिलती है। तो बहुत से लोग देखेंगे आप लोग कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं, यस डेफिनेटली करनी चाहिए, पर उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हम सूर्य की सुबह दर्शन करते हैं सूर्य का, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए उस समय कि हम उस गोविंद आदि पुरुषम के ही नेत्रों की पूजा कर रहे हैं। सूर्य प्लेनेट है, सूर्य भगवान है, सब उन्हीं से ही चल रहा है। तो उनको कि वो हमें ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं, भगवान के कहने पे वो चलते हैं। क्या हमें भगवान की बात को नहीं मानना चाहिए, हमें भगवान को पूरी तरीके से सरेंडर करना चाहिए। और इस तरीके से भगवान के सभी फॉर्म को हमने देख लिया। अब हमने किस किस भगवान के फॉर्म को देख लिया, हमने भगवान के ब्रह्म फॉर्म को देख लिया, भगवान के हमने परमात्मा फॉर्म को देख लिया, भगवान स्वयं भगवान आदि पुरुषम है, गोविंद है, जो जो है भगवान वहां पे बैठते हैं गोलोक वृंदावन में, उनको देख लिया, कारणोदक्षाय विष्णु को देख लिया, क्षीरोदक्षाय विष्णु को देख लिया, गर्भोदक्षाय विष्णु को देख लिया, भगवान के विराट रूप को देख लिया। तो यहाँ पे भगवान के विराट रूप का भी वर्णन होता है। विराट रूप में बताते हैं ना कि भगवान की आंखें और चंद्रमा और सूर्य उनकी आंखें, तो उस रूप को भी देख लिया।
तो अंततोगत्वा क्या निष्कर्ष निकलता है कि सभी कुछ भगवान पे टिका हुआ है, और भगवान उस टिके हुए सब चीजों पे होते हुए भी, सबका पालन करते हुए भी, सबकी संरचना करते हुए भी अपने आप को पृथक रखते हैं। उनके ऊपर कोई भार नहीं रहता है। तो हमें भी जो भी हमें कार्य मिला है हमें उसे करना चाहिए, भगवान को सरेंडर करते हुए करना चाहिए। जैसे आज का हमारा वो शिला प्रभुपाद की शिक्षा थी कि आज्ञाकारिता के अनुसार करना चाहिए। तो सबसे बड़ी आज्ञाकारिता क्या है हमारे लिए? कि हमारे जो गुरु हैं शिला प्रभुपाद, वो हमसे क्या बोलते हैं, क्या करना चाहिए हमको? गुरु ने जो ज्ञान दिया उसी की तरह से we should be disciplined in the same manner. यस, Follow the orders of the guru and work your life on the basis of what the guru is asking you to do. यस, But I have a question over here, Mataji. If we take God as a leader and he's handling everything around him, he's the one who's ordering everything. यस, He's the one who's created all these things, and yet this ordering leader is outside this. यस। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? Question is वो हमारे को वो जो हम वो भिन्न और अभिन्न दोनों का जो भेद हम बोलते हैं, that leader is saying that all this सृष्टि is from me. हाँ, 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 and yet I am away from it. हाँ। तो वो हमें सिखाने के लिए बोल रहे हैं ना कि जो सब कुछ मैं करता हूँ उसके बाद भी मैं पृथक रहता हूँ, मुझे किसी चीज से आसक्ति नहीं है, मैं करता हूँ, करके दिखाता हूँ। अभी इसका बहुत अच्छा आंसर मैं देती हूँ आपको। तृतीय अध्याय में अर्जुन को जब भगवान कहते हैं कि तुम युद्ध करो, कर्म करो, तो अर्जुन कहते हैं, अर्जुन को कर्म के बारे में बताते हैं, तो अर्जुन से वो कहते हैं कि तुम करो, मेरे लिए करो। तो वो कहते हैं कि देखो, अभी आपने कहा था कि जो भी हम कार्य करते हैं उसका हमें रिएक्शन मिलता है, जो भी हम कर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, अपोजिट रिएक्शन आएगा, है ना। तो हमें तो सारी इंद्रियां लगानी पड़ेंगी उस कार्य को करने के लिए, तो करेंगे तो उसका अपोजिट रिएक्शन आएगा, तो मैं तो कर्म बंधन में बन जाऊंगा। करेक्ट। तो भगवान कहते हैं कि हाँ, करना तो है पर कर्म बंधन में नहीं बनना है। तो जब हम कोई भी चीज को कार्य, अब हम लोग है ना हर कोई कार्य करेंगे, हमने अपने लीडर को समझ लिया, हमने भगवान को समझ लिया, पर हम कार्य तो करेंगे ना। एज अ वाइफ है, एज अ जो भी हमारा हमको दिया गया कार्य वो हम करेंगे, पर अगर हमने उसमें भगवान को स्मरण नहीं किया, जैसे हम बाहर जा रहे हैं, हमने जल पी लिया, हमने नहा लिया नदी के अंदर, हमने सूर्य को देखा, प्रणाम नहीं किया, सब जगह भगवान व्याप्त रहते हैं, सब जगह भगवान है, पर हमने भगवान को नमस्कार नहीं किया, तो क्या होगा, हमको अपोजिट रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा, हर एक पल पे, हर एक क्षण पे। तो भगवान जब अपनी ये इन ऐश्वर्य का भगवान बता रहे हैं, तो भगवान अपने इस कार्य से, फिर भगवान वहां पे क्या कहते हैं अर्जुन को, अगले ही उसमें बताते हैं कि देखो, मुझे कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, फिर वो जनक महाराज का उदाहरण देते हैं उसी अध्याय में, जब अर्जुन उनसे बोलते हैं कि करो, अर्जुन से बोलते हैं वो करो, तो वो कहते हैं कि देखो मैं भी करता हूँ। फिर वो अपना यही उदाहरण देते हैं, ये पूरी सृष्टि मैंने रची है, मैं इसको कार्य करता हूँ, पर फिर वो क्या करते हैं कि मैं इससे पृथक भी रहता हूँ, मुझे कार्य करने की जरूरत नहीं है, पर मैं करता हूँ, दिखाता हूँ कि ऐसे किया जाता है, और उससे पृथक भी रहता हूँ। तो इसलिए तुम भी करो, पर करने में क्या है, मेरी शरणागति कर लो। अगर तुम मेरा ध्यान करते हुए कोई भी कार्य करोगे तो तुमको कर्म बंधन में नहीं बंधोगे, तो क्या होगा, बंधन में बंध जाओगे। तो इसीलिए भगवान अपने इस एक्ट से बताते हैं कि मैं सब चीज से पृथक रहता हूँ। तो किसी चीज से क्या करनी है, आसक्ति नहीं करनी है, और एकदम से विरक्ति भी नहीं करनी है, सब चीजों को योग करना है। तो ये जो हमने पूरा ऐश्वर्य योग सुना, उससे सुनने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे लीडर, हमारे भगवान भी सारी चीज की रचना करते हैं, उन्हें क्या जरूरत है कुछ भी करने की, कुछ भी ना करें वो तो आराम से, पर वो करते हैं, और करने के बाद भी क्या करते हैं, एकदम पृथक रहते हैं। तो जो हमें कार्य मिले हैं हमें वो करना है, और उसके बाद उससे पृथक रहना, उसमें आसक्त नहीं होना, लिप्त नहीं होना है। जैसे हमारे आचार्य बहुत अच्छा एक उदाहरण देते हैं कि हम अपनी परिपक्वता तब समझेंगे जैसे हम नारियल की तरह हो जाएंगे। अभी क्या है, नारियल में अंदर पानी रहता है, वो उससे चिपका रहता है, उसमें गरी भी चिपकी रहती है। जैसे जैसे हम भक्ति में आगे जाते जाएंगे, चीजों को समझते जाएंगे, धीरे 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 धीरे, तो क्या होगा, गोला तो वैसे ही रहेगा, नारियल तो वैसे ही रहेगा, फिर वो क्या होगा, अपनी स्किन से अलग हो जाएगा, हो जाता है, अंदर ही अंदर
अलग हो जाता है। ये हमारे आचार्य बताते हैं बहुत अच्छा उदाहरण। तो उस तरीके से जब हम भक्ति में ये सब चीजें सीखते रहते हैं, टाइम तो लगता है हर एक चीज को करने में, फिर धीरे धीरे बहुत से लोग ये भी प्रश्न करते हैं, अरे भगवान सब कुछ करते हैं तो ये गलत जो चीजें होती हैं वो भी तो भगवान सैंक्शन करते हो? हाँ, क्योंकि भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं, भगवान ने पूरी पूरी आपको जो है स्वतंत्रता दे रखी है। अब उस स्वतंत्रता का आप दुरुपयोग करते हैं या सदुपयोग करते हैं, या आपके ऊपर जाता है। तो इस तरीके से भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। पर अब आगे के श्लोकों में हम जानेंगे भगवान हस्तक्षेप करते हैं। कब करते हैं? जब तुम पूरी तरीके से सरेंडर हो जाओगे, है ना। जब हम भक्ति में आते हैं, अब वो कहेंगे भक्ति में भी तो आके माता जी बहुत से लोग गलती करते हैं। जैसे पंखा चल रहा है और हमने उसको बंद किया, तो टाइम लगेगा पंखे को बंद होने में, एकदम से थोड़ी ना बंद हो जाएगा। नहीं, चल रहा है तो हमारे कर्म चल रहे हैं, हमने भक्ति में आ गए, धीरे 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 अब स्विच बंद कर दिया कर्मों का, क्योंकि हम सब कुछ भगवान के लिए कर रहे हैं, तो वो पंखा धीरे 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 करके बंद हो ही जाएगा। इसी तरीके से नारियल पकते 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 अपनी स्किल से अलग हो जाएगा। बस वही स्थिति को हमको ध्यान में रखना है। भगवान वही हमें बता रहे हैं कि रहता भी हूँ और उससे पृथक रहता हूँ, तो जीव को भी ऐसे ही बनना है। ठीक है माता, आई होप आई। Yeah, thank you very much. Yes, thank you very much. शिला Hare प्रभुपाद Krishna. की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी भावना के साथ, प्रार्थना के साथ सत्र को हम विराम करते हैं। कल फिर से मिलेंगे, और कल का हमारा जो श्लोक होगा वो थोड़ा सा क्लिष्ट होगा, बहुत सारी साइंस होगी, तो हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।